हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज थे सारा कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे मिलर एक्सपेरिमेंट, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओपेरिन एंड हेल्डेन एक्सपेरिमेंट बताया था, जो कि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरीज है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज हम लोग देखेंगे ओपेरिन एंड हेल्डेन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी जो हम लोग को बताता है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, दैट वाज परफॉर्म बाय मिलर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिलर एक्सपेरिमेंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो हुआ है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जैसे कि प्रोटीन्स और आरएनए, है ना। प्रोटीन्स और आरएनए से लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी क्या बोलता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो हुआ है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑल्पेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था, वहां पे मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस होता था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। तो जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता था, ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता था केमिकल इवोल्यूशन को, जिससे कि केमिकल इवोल्यूशन हो। जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था वो क्या था? हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शन, हाई टेम्परेचर, and most importantly reducing atmosphere means there is no oxygen in primitive earth। और केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ? पहले हमारे प्रिमिटिव अर्थ में फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, है ना। फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। फ्री एटम्स इवॉल्व होकर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अराइज हुआ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट लाइफ, है ना। और ये जो सारा सीक्वेंस हो रहा है इसको हम लोग केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इवोल्यूशन। और ये सारा केमिकल रिएक्शन होने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है? तो जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, इन्वायरमेंटल कंडीशन था, वहां से इसके लिए स्टिमुलस और एनर्जी मिल रहा है। तो ये आपका ओपनिंग एंड हेल्डेन थ्योरी है। इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है दैट इज मिलर एक्सपेरिमेंट, वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 में किया गया था मिलर के द्वारा। क्या किया था ये मिलर? देखते हैं इसका सेटअप, है ना। देखो, ये जो मिलर था ये प्रिमिटिव अर्थ का जो कंडीशन था, प्रिमिटिव अर्थ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन था उसको लैब में जनरेट करवाया था, है ना। कैसे करवाया था वो हम लोग देखते हैं। डेविड मिलर का ये देखो, सबसे पहले तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी।
देखिए, कुछ इस तरह से मिलर एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ना। सबसे पहले ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का क्या यूज है? तो जैसा कि आपको बताए कि प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, मतलब कि वहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर से जितना भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाला गया है ना, थ्रू वैक्यूम पंप। जितना भी ऑक्सीजन है इसके अंदर उसको बाहर निकाला गया थ्रू वैक्यूम पंप। यहाँ पे वाटर लिया है ना, क्या लिया यहाँ पे? वाटर। और इस वाटर को बॉईल किया। इस वाटर को बॉईल करने से जो स्टीम निकला वो इधर आया। ये मेन है ना, ग्लास फ्लास्क है, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस है। कौन सा गैसेस है? जो हमारे प्रिमिटिव अर्थ में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, लाइक CH4, NH3, H2, H2O। इस ग्लास फ्लास्क में ये सारे स्टार्टिंग मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट है। और ये दो इलेक्ट्रोड्स है ना। इस इलेक्ट्रोड से क्या किया गया? यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको 1800 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। बहुत हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था। आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो मीथेन है, अमोनिया है और H2 है, इसको किस रेशियो में लिया गया था? ये 2:1:2 के रेशियो में लिया गया था। These are the starting materials of Miller experiment, है ना, that was present on the early earth, that was present on the primitive earth। अब देखिए, इसके बाद ये कंडेंसर है। क्या काम है इस कंडेंसर का, अभी बताते हैं आपको। देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये वाटर आया, हाई टेम्परेचर के कारण ये पूरा हीट हो गया है ना, बहुत ज्यादा हीट हुआ। तो इसको हीट को कूल करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया। यहाँ से ठंडा पानी डाला जाता था, वाटर इन, और यहाँ से ठंडा पानी डालते ही यहाँ से गर्म पानी बाहर चला जाता था। मतलब गर्म माने हीट बाहर चला जाता था। क्या बाहर चला जाता था? हीट, वाटर आउट। और फिर उसके बाद इस कंडेंसेशन के बाद थ्रू कंडेंसर जो वाटर आया यहाँ पे, ये वाटर में ऑर्गेनिक एसिड पाया गया है ना। दिस वाटर कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, वाटर कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो, जैसे कि केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरीज बोलता है कि पहले फ्री एटम्स था, फ्री एटम्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गया। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ दिनों के बाद वाटर में ऑर्गेनिक एसिड मिल गया है ना। ऑर्गेनिक एसिड में भी कौन सा मिला था? एमिनो एसिड मिला था। एमिनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, अलानीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे अमीनो एसिड हम लोगों को इस मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिला था, है ना। आपको पता है अमीनो एसिड के बाद ही क्या बनता है? अमीनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन्स बनाता है। और प्रोटीन्स बन गया यानी कि फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया, उससे नया लाइफ बन जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वहां पे सबसे ज्यादा तो, है ना, सबसे ज्यादा तो वाटर है। वाटर के बाद दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स है ना। तो जैसे ही प्रोटीन का जनरेशन हो गया, मतलब कि लाइफ का जनरेशन होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है मिलर का, जो 1953 में मिलर किया था, है ना। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ये आपके एग्जाम में ये फिगर दे देगा और लेबलिंग के लिए आ जाएगा ना। बहुत सिंपल है। यहाँ से वाटर को बॉईल किया गया है, यहाँ से वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का क्या यूज है? तो जो भी ऑक्सीजन है इसके अंदर उसको बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे ईयरली अर्थ का जो एटमोस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। अब देखो, यहाँ पर आया इलेक्ट्रोड से, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था पहले ईयरली अर्थ में, तो हाई टेम्परेचर दिया गया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कंडेंसर का काम है कि जो हीट आ रहा है उसको कूल करे, है ना। कूल होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में ऑर्गेनिक एसिड पाया गया। तो ये था आपका मिलर एक्सपेरिमेंट। आप लोग देखेंगे कि ये जो मिलर एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को अमीनो एसिड मिल गया, बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल को लेकर नाइट्रोजनस बेसिस भी बना दिया। नाइट्रोजनस बेसिस भी बना दिया, है ना। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल लेकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना दिया गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दिया गया। तो ये आपको बताता है कि केमिकल इवोल्यूशन हो गया। तो ये था मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हम लोगों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, थ्रू केमिकल इवोल्यूशन, है ना। केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। केमिकल इवोल्यूशन बोलने का मतलब है इनऑर्गेनिक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड बना, और ऑर्गेनिक एसिड से हम लोग बने। अगर आपको ये सारा चीज समझ आ गया है, थैंक्स ऑल।